देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर वेइंग 250 ग्राम। मतलब बोल रहा है कि कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है ना, एक कप में। और उस कप में पानी है और पानी में 250 ग्राम, पानी 250 ग्राम है कप में। ये आपका कप है, ठीक है ना, ये आपका बेसिकली कोई कप है, ठीक है, ये कोई कप है। इस कप में बोल रहा है पानी है, इस कप में पानी है, वाटर, ठीक है। और पानी का मास कितना दिया हुआ है, 250 ग्राम। वो पानी का मास है इन कप ऑफ वाटर वेइंग 250 ग्राम। पानी का मास कितना है, 250 ग्राम। तो 250 ग्राम वाटर है, कितना है, 250 ग्राम वाटर। एक मिनट, 250 ग्राम पानी है। तो 250 ग्राम पानी में आपसे पूछ रहा है कि कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो आपको बतलाना है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज किसके वजह से होगा, प्रोटॉन्स के वजह से। नेगेटिव चार्ज किसके वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन्स के वजह से। तो हमको बेसिकली अगर ये पता लग जाए कि कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि कितने पॉजिटिव और कितने निगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है। तो देखिए बोल रहा हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, कितने पॉजिटिव या कितने निगेटिव चार्ज होंगे इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर, ठीक है ना, एक कप में। और उस कप में पानी भरा हुआ है और कितना पानी है उस कप में, 250 ग्राम है। तो एक कप में 250 ग्राम पानी है। तो बेसिकली आपसे यही पूछ रहा है कि पानी होगा तो पानी में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होंगे। तो 250 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, उतने ही तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस कप में हो जाएंगे, क्योंकि पानी कप में ही रखा हुआ है। आपको बेसिकली ये निकालना है कि 250 ग्राम पानी में कितने पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है। देखिए बनाते हैं। तो देखिए मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 250 ग्राम, 250 ग्राम कप में, ठीक है ना। कप में जो पानी है उसका वजन कितना है, 250 ग्राम। हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन तभी तो निकाल पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। बोलिए सर निगेटिव में होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज निगेटिव में होगा। लेकिन चार्ज का नंबर, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम ही तो होता है। भले ही निगेटिव में होगा लेकिन मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा चार्ज का, तो इतना होता है चार्ज। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो प्रोटॉन पे भी इलेक्ट्रॉन के ही बराबर चार्ज होता है, लेकिन दोनों चार्जेस का नेचर अलग अलग होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 का पावर 19 कूलम, -19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। लेकिन मैग्नीट्यूड तो यही रहना है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19, और इसका भी 1.6 इंटू 10 का पावर -19। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पे हमको चार्ज पता है। तो अगर उस कप में हमको ये पता लग गया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स हैं, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम जानते हैं, अच्छा वाटर मॉलिक्यूल है ना, पानी है, पानी का मतलब क्या, H2O भरा हुआ है कप में, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है। तो इस एक मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अच्छा अगर मेरे पास, बताइए पानी का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ग्राम, क्योंकि ग्राम में है तो ग्राम ही मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर का H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो एट मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख देंगे तो वही होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, तो कितना हो जाएगा 18, 16 2 18। और क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख रहे हैं तो ग्राम लगा देंगे। मतलब वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 ग्राम। वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 ग्राम। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो एक H2O मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो तो एक मोल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। तो 18 ग्राम जो वाटर है उसमें H2O के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मोल, 1 मोल मॉलिक्यूल्स होंगे ऑफ H2O। मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो 18 ग्राम में एक H2O
नहीं होगा, एक मॉलिक्यूल नहीं होगा H2O का। कितने मोल होंगे? 1 मोल H2O होगा, 1 मोल H2O। ऐसे ऐसे H2O 1 मोल होगा, तब उसका वजन बनेगा 18 ग्राम। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स? तो 6.0 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। मतलब 18 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के? 6.02 टू 10 का पावर 23। 18 ग्राम पानी में H2O के कितने मॉलिक्यूल्स रहे होंगे? तो H2O के इतने मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, इतने सारे H2O रहे होंगे। अच्छा, एक मॉलिक्यूल का अगर हम बात करें, अच्छा 1 मिनट देखिए, 18 ग्राम पानी में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 ग्राम पानी में, 1 ग्राम वाटर में, 1 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल? 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स, तो 1 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स? तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 बटा 18 मॉलिक्यूल्स पानी के, H2O के। 1 ग्राम वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स, 18 डिवाइड में आ जाएगा। कितना वाटर है? 250 ग्राम। तो 250 ग्राम पानी में, 250 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के? तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 बटा 18। और 250 ग्राम में निकाल रहे हैं, तो 1 ग्राम में इतना, तो 250 ग्राम में कितना? 250 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हमको एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं वो पता है। तो अगर पता लग जाए कि कप में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम निकाल सकते हैं कि हाँ कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, और चार्ज है तो चार्ज भी निकाल सकते हैं, इसलिए हम निकाल रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखिए अब क्या करते हैं, ये यहाँ पर 10 है, इसमें 250 को हम कैसे लिख सकते हैं? 25 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा 6.022 से, 6.022 से 10 मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं 60.22, क्योंकि 10 जब मल्टीप्लाई होगा इससे, 6.022 से 10 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा? देखिए ना, 6.022 था ना, इंटू 10 का पावर इंटू 10 था, तो हम इन दोनों मल्टीप्लाई किए, तो ये 10 क्या करेगा? इस वाले पॉइंट को उठाकर यहाँ पर ला देगा, तो ये बन गया हमारे पास 60.22 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 25, ये बन गया। अब 25 और 60 में क्या कर देते हैं हम? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिए तब ना फिर लिख पाइएगा। तो करिए, 60.22 में आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 से मल्टीप्लाई करिए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, 0 5 दूनी 10 1 11 और 0 1 6 25 30, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 6 दूनी 12, तो 0 5 5 0 5 1, ठीक है। तो 250 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स आ गए, 10 मल्टीप्लाई हो गया, इधर था 250, तो 10 मल्टीप्लाई होके ये क्या बन गया? 6.022 से बन गया 60.22, ठीक है ना। बेसिकली यही था ना, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 250 बटा 18, यही था। 250 ग्राम पानी में इतने मॉलिक्यूल्स, तो इसमें 10 छुपा हुआ था, तो 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 60.22 हो गया, और ये 10 फिर खत्म हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया, तो बचा क्या? 60.22 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 25 बटा 18, ठीक है। अब देखिए कितना आ गया, 2 अंक के बाद पॉइंट था, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 1505.50, 1505.50 बन गया। कितना बन गया? 1505.50 बटा 18, बटा कितना हो गया? 18। ये 0 हटा देते हैं, यहाँ से हटा दीजिए 0, ठीक है। अब हम लोग इसको डिवाइड देते हैं 18 से, तो 1505.5 को डिवाइड दीजिएगा 18 से, तो कितना आएगा? 18 8 144, 6 बचेगा, 5 आएगा, 18 तिया 54, कितना? 6 और 5 11, ठीक है ना, 6 5 11। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा? ये तो उतर गया था, पॉइंट है तो पॉइंट लग जाएगा, 5 उतर जाएगा,
तो 18 छक कितना हो जाएगा 108, मतलब 83.6 आ गया। कितना आ गया आपका 83.6 आ गया। अच्छा 83.6 आ गया तो कितना आ गया डिवाइड, देखिए इंटू 25 था इधर। अच्छा 25 तो मल्टीप्लाई हो गया ना, और ये मल्टीप्लाई होके बना दिया 1505.5 और 10 का पावर 23 था। ठीक है, इसको जब डिवाइड दिया 1505.5 को तो कितना आ गया, ये आ गया आपका बेसिकली, ये आ गया कितना 83.6, 83.6, ठीक है, इंटू 10 के पावर 23, इंटू 10 के पावर 23 आ गया। कुछ गड़बड़ नहीं ना हो रहा है, नहीं, ठीक है। चलिए देखिए अब इरेज करते हैं, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बनाते हैं। ठीक है ना, देखिए इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। अब एक काम करते हैं, अब देखिए इरेज कर देते हैं इसको, इरेज करते हैं। हमको 250 ग्राम पानी में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये निकल गए, कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये निकल गए हमको 250 ग्राम पानी में। ठीक है, हमको चार्ज निकालना था, अब इरेज करते हैं सब। ठीक है, तो 250 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा इसको एक अंक के बाद और पॉइंट ले आते हैं, 83.6 है ना, तो इसको 8.3 कर देते हैं। तो देखिए कि 250 ग्राम वाटर में, 250 ग्राम वाटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, तो 83.6 इंटू 10 के पावर 23 H2O मॉलिक्यूल्स हो गए, H2O मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है ना, वाटर के 250 ग्राम पानी में। तो इसको क्या कर सकते हैं, पॉइंट यहाँ पर लाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8.36 इंटू 10 का पावर 24 मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं। कि 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 का पावर 24 आएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से डिवाइड भी देना पड़ेगा। तो जब पॉइंट यहाँ था 10 से डिवाइड दीजिएगा तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 8.36 इंटू 10 का पावर 24 मॉलिक्यूल। हमको पता लग गया, ठीक है ना, हमको पता लग गया कि भाई जो हमारे पास कप में 250 ग्राम वाटर था ना, उस वाटर में 250 ग्राम पानी में वाटर के H2O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 8.36 इंटू 10 के पावर 24 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है ना, ऑफ H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखिए हमको तो चार्ज निकालना था, तो एक मॉलिक्यूल में, एक वाटर मॉलिक्यूल का अगर बात करें हम, एक वाटर मॉलिक्यूल 1 H2O का बात करें, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालें और प्रोटॉन निकालें तो कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो देखिए ये वाटर पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, न्यूट्रल है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। ठीक है ना, तो एक हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो दो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इंटू 2, क्योंकि ठीक है ना। अब प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन 8, यानी कि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है एक वाटर मॉलिक्यूल में, तो 1 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव नहीं है, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, चार्ज 0 है इनके ऊपर में, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल में उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तब तो निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करके न्यूट्रल बनेगा, नेट चार्ज 0। तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 10, क्योंकि एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, तो 2 हाइड्रोजन में 1 इंटू 2 2 प्रोटॉन, और एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, तो 8 प्रोटॉन प्लस 2 प्रोटॉन 10 प्रोटॉन, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स। तो हमको एक वाटर मॉलिक्यूल में निकल गया कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन।
एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन के बजाय अगर कप में इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव चार्ज होगा कप में प्रोटॉन भी है तो कप में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होगा। और क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है कप में, तो जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव चार्ज आएगा। आपको बेसिकली चार्ज पूछ रहा है। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इतने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, एंड प्रोटॉन्स इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ठीक है ना, ये एंड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए इंग्लिश से मतलब नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन 8.36 इंटू 10 का पावर 24 मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन में कितने, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, 10। एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन, 10। तो इतने वाटर मॉलिक्यूल्स है ना कप में, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स, तो इतना में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8.36 इंटू 10 का पावर 24 इंटू 10, इतने इलेक्ट्रॉन्स। एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 ही प्रोटॉन, तो इतने वाटर मॉलिक्यूल्स में 8.36 इंटू 10 का पावर 24 वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 8.36 इंटू 10 का पावर 24 इंटू 10 करना पड़ेगा। एक मॉलिक्यूल में इतने, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने, इतने। तो कप में इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और कप में इतने ही प्रोटॉन्स हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, 8.36 इंटू 10 का पावर 25, ठीक है ना, 10 का पावर 25, ठीक है। तो कप में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8.36 इंटू 10 का पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स। कप में कितने प्रोटॉन्स हैं, 8.36 इंटू 10 का पावर 25 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स कितने आ गए, तो बतलाइए एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। एक प्रोटॉन पे कितने चार्ज, तो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ठीक है। कितने प्रोटॉन्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास तो उतने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स हैं, तो कितने पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हो जाएंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इन कप। तो कप में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, कितने, कितने प्रोटॉन्स भरे पड़े हैं, इतने। तो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे इतने चार्ज, तो उतने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन पे कितना चार्ज, तो क्या करेंगे 8.36 इंटू 10 का पावर 25 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 इंटू 10 का पावर -19 हो जाएगा, ठीक है ना, 10 का पावर -19। अब बस कैलकुलेट करना है अब तो, ठीक है ना, कैलकुलेट करते हैं अब। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे हम जानते हैं इतना चार्ज होता है, या एक प्रोटॉन पे भी कितना चार्ज, इतना चार्ज। तो कप में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने। कप में कितने प्रोटॉन्स हैं, इतने। तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतने चार्ज, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितने चार्ज, तो 8.3 इंटू 10 का पावर 25 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19। एक इलेक्ट्रॉन में इतने चार्ज, तो उतने इलेक्ट्रॉन में इतने चार्ज। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8.36 में 8.36 इंटू 1.6, 10 का पावर 25 और 10 का पावर -19 क्या लिखाएगा, तो 10 के पावर 6 लिखाएगा, 10 के पावर 6 लिखाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 25 में से 19 जाएगा तो क्या बचेगा 6, 10 के पावर 6 पॉजिटिव में। अब हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इरेज करते हैं इसको। देखिए मल्टीप्लाई करना है 8.36 में, मल्टीप्लाई करना हमको कितना 1.6 को, तो 6 छक 36, 6 तिया 18 और 3 21, 6 8 48 और 50, ठीक है। 6 3 8, तो 6 7 3 8 5 13, 3 अंक के बाद पॉइंट था, 2 अंक इधर 1 अंक इधर, तो कितना 3, 13 पॉइंट आपका कितना आ गया 36,
और कितना दे रहा है 1.33 ना, और 1.66। ठीक है, कहीं पर मिस्टेक हुआ क्या कैलकुलेशन में, क्योंकि यहाँ से अगर एक पॉइंट आगे भी करेंगे तो 10 का पावर 5 ही आएगा। ठीक है, तो कहाँ पर मिस्टेक हुआ, मॉलिक्यूल्स तो इतने हो गए। ठीक है, कप में 250 ग्राम में, सॉरी मॉलिक्यूल्स तो इतने हैं। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स कितने हो गए, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स इतने हो गए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे उतना चार्ज, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे तो 10 के पावर 5 आ रहा है। तो 1 मिनट, बुक में ऑप्शन नहीं था क्या, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर वेइंग 250 ग्राम। ऑप्शन, 1 मिनट, हम ऑप्शन गलती दे दिए हैं। ठीक है ना, गलती से मेरे से ऑप्शन गलत लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर पावर 3 नहीं है। ठीक है, ऑप्शन गलती दे दिया बाबू हम। ऑप्शन ये था 1.33 10 का पावर 7, 1.366 10 का पावर 7, 10 का पावर 7, 10 के पावर 7। आई एम सॉरी। ठीक है, तो देखिए कितना आ गया, इतने पॉजिटिव और इतने नेगेटिव चार्ज आ गए, इतने कूलम पॉजिटिव और इतने कूलम नेगेटिव चार्ज कप में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 13.3। ठीक है ना, 76। तो कितना लिख सकते हैं इसको 13.376 इंटू 10 के पावर 6 कूलम। मतलब इतने ही पॉजिटिव और इतने ही नेगेटिव। ठीक है, अब क्या करते हैं 10 के पावर 7 में है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10 से ही डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आ रहा है ना स्क्रीन पे। ठीक है, क्यों 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको 7 में दिख रहा है पावर और यहाँ पावर 6 में था, तो 10 से मल्टीप्लाई किए तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। जब आप 10 से डिवाइड करिएगा, ठीक है ना, जब आप 10 से डिवाइड करिएगा इसको, तो पहले से था 13.376, फिर पॉइंट यहाँ वाला पॉइंट उठ के यहाँ चला आएगा तो क्या होगा 1.3376। 10 से डिवाइड दीजिएगा तो पॉइंट और इधर खिसक जाएगा आके, और उधर कितना हो जाएगा 10 के पावर 6 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 7 कूलम। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 अंक लिखना जरूरी नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं 1.33, पॉइंट के बाद 2 अंक लिखिए, इंटू 10 के पावर 7 कूलम। इतने आंसर हो गए आपके। मतलब कि पूछेगा कप में कितने पॉजिटिव चार्ज, तो आप बोलिएगा कप में प्लस 1.33 इंटू 10 के पावर 7 कूलम। फिर पूछेगा कप में कितने नेगेटिव चार्ज, तो माइनस 1.33 इंटू 10 के पावर 7 कूलम। जितने पॉजिटिव उतने ही निगेटिव। क्यों, क्योंकि कप में एक मॉलिक्यूल में नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम था, इतने मॉलिक्यूल्स में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम रहेंगे, इतने ही इलेक्ट्रॉन्स इतने ही प्रोटॉन्स कप में, तो और दोनों का चार्ज है सेम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो कप में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, तो जितने निगेटिव चार्ज आएंगे उतने ही तो पॉजिटिव चार्ज आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है कप में, इतने ही इलेक्ट्रॉन्स है कप में, इतने ही प्रोटॉन्स हैं, तो कप में जितने निगेटिव चार्ज आएंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। तो कप में निगेटिव चार्ज कितना माइनस 1.33 इंटू इतना, कप में पॉजिटिव चार्ज कितना प्रोटॉन्स की वजह से, तो प्लस 1.33 इंटू इतना। लेकिन आपसे सिर्फ पूछ रहा था, यहाँ देखिए माइनस प्लस नहीं दिया आपको, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो कितने पॉजिटिव और कितने निगेटिव चार्ज होंगे कप में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कप में इतने पॉजिटिव चार्ज होंगे और कप में इतने ही निगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या बराबर है, तो इस छोटे से कप में इतने चार्ज हो जाएंगे पानी में। ठीक है ना, तो ये हो गया आंसर आपका।